नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, आउट ऑफ क्वेश्चन। बड़े साहब चंद घंटों के लिए? हरगिज नहीं। देखिए ना, आपको अपना काम ही चाहिए ना। मुझे कल सुबह तक मुकम्मल फेरिस्त चाहिए, समझे? जी समझ गया। हाँ। तो मैं बड़े साहब अर्ज ये है कि मेरा अर्ज ये है कि बड़े साहब अर्ज ये है कि ये लो पढ़ो, शर्त नंबर 5 पढ़ो, जोर से पढ़ो। ठीक है जी, रख लीजिए। क्या लिखा है? इस अरसे में 1 मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में। समझे? अब काम करो। हाय जरा एहतियात से, ये किताबें बहुत नाजुक होती हैं। ये दरवाजे की तरफ क्या घूर रहे हो? जी सुनो मियाँ, यूं ही अंधाधुंध हमकों की तरह फहरिस्त बनाकर न रख देना। तमाम कलमी नुस्खों की फहरिस्त अलग बनेगी और इन्हें बहुत एहतियात से ऊपर के शेल्फ में लगा देना। सुन रहे हो? कुछ आ रहा है अक्ल में? जी समझ गया। तुम क्या समझोगे? नाहिल किस्म के, नामाकूल किस्म के। सबील अभी तक नहीं आई। कोई काम नहीं कर सकती ये लड़कियां सिवाय वक्त जाए करने के। पूरे 7 मिनट हो चुके हैं, देखा तुमने? जी हाँ। क्या जी हाँ? यही जो आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नई नस्ल है, तुम्हारी नस्ल, ये क्या करेगी? पता नहीं क्या करेगी जी। पता नहीं क्या करेगी। न काम की अहलियत, न वक्त की कीमत का अंदाजा। खुदा जाने क्या होगा इनका। जी हाँ, वाकई इन लड़कियों का तो मसला ही बनता जा रहा है। पता नहीं पराए घर जाके क्या करेंगी। क्या? खबरदार, जो पराए घर के मामलात में मदाखलत की। काम करो, काम। दादा बंदर है? जी हमेशा से। उस वक्त भी थे जब आप आई थी और गई थी, यूं। दादा अब्बा, मैं आ गई हूँ। बस साहबजादी, क़यामत के दिन सूर फूकने का काम आपको नहीं सौंपा जाएगा। जी हाँ, और भी काम होंगे, मसलन रूह कब्ज करने का। तुम चुप रहो जी, काम करो। मैंने आपको कितने मिनट पहले बुलाया था? 8.5 मिनट पहले। 8.5 मिनट की कीमत का अंदाजा कर सकती हैं आप? जी नहीं, मुझे मालूम था कुछ नहीं कर सकती। तो 2-4 काम तो कर सकती हैं, मसलन के। फिर बोले तुम? काम में दिल लगाया करो। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि दिल लग जाए, मगर आप भी रहें, यहाँ बैठे और किताबों की फहरिस्त की तैयारी में इनकी मदद करें। मुझे कल सुबह तक पूरी फहरिस्त चाहिए, समझ गई? लाजिमी। हाँ, ये कलम ले लीजिए और ये कागज है, आइए। दादा पर मैं कोई बहाना नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई रिवायत नहीं। बैठें और अभी फहरिस्त तैयार करें। बैठ जाएं। आप फिक्र न करें, ज्यादा मुश्किल काम थोड़ी है। आप ऐसे कीजिए कि आप नाम बोलते जाइए और मैं लिखता जाऊंगा। आप आराम से तो बैठ जाइए। अरे ये कलमी नुस्खे हैं मिस साहिबा, कोई लिपस्टिक पाउडर नहीं है। आप इन किताबों की कीमत का अंदाजा कर सकती हैं? एक किताब हजारों की है, जरा संभाल के उठाइए। मुझे अच्छी तरह इनकी कीमत मालूम है। तब तो और भी बुरी बात है। आप रहने दें, ये आपके बस का काम नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा। आप तो ऐसा कीजिए, यहाँ ही बैठे रहिए मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, एक बात कहूँ मिस साहिबा? क्या? मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों? तुम्हें छुट्टी का क्या करना है? कमाल है, इन्हीं मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे छुट्टी का कुछ करना ही नहीं है। वाह। मुआहदे में ये नहीं था। अजी मुआहदे में तो ये भी नहीं था कि अगर मर जाऊं तो दफन कर दीजिएगा।
तो क्या मेरी लाश को उठाए बैठी रहेगी? तुम्हारा दिमाग तो सही है क्या? आपसे कुछ बैद भी नहीं है मिस साहिबा, मम्मी बना लेंगी। ये भी कोई किस्मत का हमारा सेक्रेटरी तो नहीं था। अरे खादिम, मैं ज्यादा बातें पसंद नहीं करती हूँ, समझे तुम? ठीक करती है, बातें मुख्तसरी होनी चाहिए। हाँ या नहीं में? क्या? क्यों मिस साहिबा? तुम्हारा अरे अजीब दिमाग है तुम्हारा। ये काम हो रहा है, इस किस्म का काम करने को कहा था मैंने। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, न सिर्फ निकम्मे हो बल्कि हाँ यार जमाली भाई, आपने भी खैरियत की हद कर दी। ईमान से जब मुझे पता चला कि आप घंटे भर से गेट पे खड़े हैं तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मैं अंदर नहीं आ सकता। यहाँ इस दरवाजे पर मेरी अना मजरू हुई है, मेरी खुददारी को ठेस लगी है, मेरा दिल टूटा है। कोई बात नहीं है, दिल टूटे आपकी दुश्मनों के, समझे आप? आइए इधर आइए, आराम से बैठिए। माशा, खुदा की कसम जमाली भाई, मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे। उफ, मेरी हिम्मतों की पस्ती, मेरे शौक की बुलंदी, मेरी तकदीर मुझे ये दिन दिखाएगी। मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है, और ये हौसला भी बड़ी बात है कि शिकस्त के बाद दूसरों को इल्जाम नारसाई ना दूं। हाय हाय, करीम और करीम, बाबू जल्दी से 2 चाय लिया गरम गरम। कायल कर रहे हैं आप? अरे बाबू, कैसी नारसाई, कहाँ की तकदीर, आप जैसा अजीम आदमी और एक ही झटके में सर टेकते। हाय हाय हाय, खुदा की कसम जमाली भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से मोहब्बत की तौहीन करेंगे। अरे आपने ये भी ना सोचा कि दूसरों पे क्या गुजरेगी? क्या? हाँ, क्या कहा तुमने? अरे मैं क्या कहूंगा, आप बैठे यहाँ सोग मनाते रहिए। मेरी अना टूट गई, मेरी खुददारी फूट गई। अब तुम मेरी बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? खादिम भैया, वो अक्का बुआ कह रही है कि आज किसी को चाय नहीं मिलेगी, और कह रही है कि उन्होंने कोई होटल नहीं खोला है दुनिया भर के लुच्चे लफंगों के लिए। आप चवन्नी देते हैं तो मैं बाहर से ला दूं, नुक्कड़ पे चाय की दुकान खुली। और जो कल चवन्नी दी थी उसका क्या किया? अजी कल की बात और थी, आज नहीं खोएगी। और एक दोननी और दे दे तो मैं भी 2 बूंद हलक में टपका दूं। क्या? ईमान से उधार दे दीजिए, तनख्वाह पे लौटा दूंगा। चल तू तो खमखी फजूल बातें करता है यार। सारी रकम। चल ये ले, तो जल्दी से लेके आइयो। उन्होंने मेरी तौहीन की, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हल्दी चूना लगवा कर फिर सुबह आ जाइए। आखिर कब तक धक्के देंगे? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं टूट गया हूं। टूट गए? टूट जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बात सुनिए आपकी, ये जो बड़े साहब है ना, ये बड़े अजीब और गरीब आदमी है, आप नहीं जानते इनको। आज सुबह मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो लड़का आया था ये कौन था, बड़ा समझदार लग रहा था। मुझे? हाँ, मुझे कह रहे थे? आपको कह रहे थे। अब देखिए, उन्हें एहसास हुआ कि नहीं आपकी समझदारी का? कहिए। किस बात से? किस बात से? ये तो मैं खुद नहीं जानता किस बात से हुआ, मगर आखिर हुआ ना, इंप्रेशन तो पड़ा ना। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बस रहने दें, मौत मेरे बस में होती तो खुदा की कसम मैं। अरे कहाँ आप इन चक्करों में पड़ेंगे, ये आपकी बस की बात नहीं है। वो और होते हैं जो ये कर गुजरते हैं। लिल्लाह के वास्ते भाई साहब, आप तो सिर्फ इतनी कोशिश कीजिए कि बड़े साहब को राजी कर लें। मैं? मगर दोबारा क्या मतलब? 10 दफा करना पड़े 10 दफा कीजिए। अरे 50 दफा करना पड़े 50 दफा कीजिए। तो सबीन कहाँ है? जहान्नुम में डालिए सबीन को। माफ कीजिएगा, वो जरा जबान फिसल गई। भाई साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपनी फिक्र कीजिए। मुझे तो ये डर है कि आप इस तरह से सिगरेट फूक फूक के आए हैं भर भर के, ना रह जाए, और वो जो है ना वो इधर से उधर ना हो जाए, समझे आप? लड़कियों का कोई एतबार नहीं है। खुदा वो वक्त ना लाए मुझसे पहले मेरी आंखें पे नूर हो जाए, मैं अपनी मोहब्बत के जनाजे पर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा के वास्ते, मुझे खुद ज्यादा जनाजों का तजुर्बा नहीं है, लिहाजा बराए मेहरबानी जीने की बात करें। जीने की? हाँ। मैंने सोचा था कि अंदोहे वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हो। आप बैठे यहाँ मुशायरे करते रहिए, दाद वसूल करते रहिए, मुझसे नहीं हो सकती आपकी ये मदद। हाँ, तुम मेरी मदद करोगे? सीधे से क्या मैं झक मार रहा हूँ? तो फिर तुम मुझे वो रास्ता क्यों नहीं दिखाते जो मेरी मंजिल तक जाता है? वो कुंजी क्यों नहीं लाते जो मेरे चमनिस्तान हयात का कुफ्र खोल सके? वो पैगाम क्यों नहीं लाते जो मेरी बहारों का अमीन हो? मैं कहां से लेके आऊं?
ये सारी चीजें तो पड़ी हैं बड़ी साहब की जेब में, आप इन्हें क्यों नहीं राजी कर लेते? ले आइए उनकी जेब से निकाल के ये कुंजियां, रास्ते, चिराग, अल्लाह भला सारी चीजें निकाल लाइए। मगर वो, अरे वो सुनिए तो... आप मेरी बात, आप पहले ये बताइए कि आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं है ना, तो किस्सा खत्म, छुट्टी हुई, काहे का सारा लेना था। मैंने ये कब कहा? मुझे तो अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, पहचानता नहीं हूं अभी राह पर को मैं। तो कब पहचानेंगे? जब उनकी बारात रुखसत हो जाएगी, जब ढोल बाजा बजने लगेगा। हाय हाय, कमाल है, कमाल है। अरे हुजूर वाले, आप आखिर इतना तो कर सकते हैं कि बड़े साहब के शौक का कोई तोहफा ले आए। अरे खुदा की कसम बेहद खुश होंगे। अरे मैं मतलब है कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई पत्थर, कोई नक्श, कोई तस्वीर, वाकई खुश हो जाएंगे। ऐसे वैसे खुश होंगे, गले लगा लेंगे बढ़कर, सारी खताएं बख्श देंगे। मगर जमाली भाई एक बात है कि ये सारा काम इंतहाई राजदारी से होना चाहिए, वरना आपको पता नहीं है लोग बात को गलत रंग दे देते हैं, है ना? हाँ हाँ खादिम, तुम फरिश्ता हो, खिज़्र राह हो, उम्मीदों का चिराग हो। अजी चिराग बाद में जलाइएगा, जल्दी पी लीजिए, बड़ी कड़क चाय है। कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो अच्छी मुसीबत में फंस गया। वहां से चीजू मैंने लाख दफा कोशिश की, मगर वो 1 मिनट की छुट्टी देने को तैयार नहीं है। भाई साहब कोई कोशिश वोशिश नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, वरना खुदा की कसम नतीजे के आप खुद जिम्मेदार होंगे, समझे? तो मैं किस तरह से चला जाऊं? नौकरी का मामला, तुम्हें रोक नहीं सकते उन्हें? जी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, वो मेरे लाइन की चीज नहीं है। खुदा की कसम शहर की जितनी बेतुकी लड़कियां थी ना, वो सब आपके हिस्से में आई हैं। गोली मारो यार नौकरी को, अब वो लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ईमान से कहता हूँ, रिफत तो ये समझ रही है कि मैंने आपको कत्ल करके कहीं रफा दफा कर दिया। जोर किस पे हुआ? रफा दफा पे। ऐसे ऐसे सवालात करती है कि क्या बताऊं। अहमक है वो जी, इतनी अहमक भी नहीं है, माफ कीजिएगा। वैसे कत्ल तो आप हो ही चुके हैं, लेकिन जरा दूसरे तरीके से। हिमाकत की बातें मत क्या करो शेजू। मैं हिमाकत की बातें सुनो, मेरी बात सुनो पहले। जी सुनाइए। तुम फौरन घर चले जाओ। सुने? मैं नहीं जाता घर पर, पुलिस में इत्तला कर रही है, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, रेडियो टेलीविजन पे इश्तेहार आएंगे, जब पता चलेगा आपको। जी हरगिज़ नहीं हो सकता जी। ईमान से अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसा ही होगा। अब तो उल्टी सीधी हरकतें आप करते फिरे और मुफ्त में मैं मारा जाऊं। वाह वाह वाह, जोर किस पे हुआ? वाह 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 पे। तुम जोर ही लगाते रहना। जी हाँ। इधर आओ, इधर आओ। जी वेरी गुड, तो ये हुई ना अकल की बात। अरे पहले से क्यों नहीं बता दिया? तो ऐसा करो, रात में तैयार रहना, मैं एक दोस्त की कार लेकर आऊंगा, ठीक है? हम लोग चले चले। आहिस्ता मैं तू वो अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। मेरा ख्याल है खुर्रम मैं चलता हूँ, अभी इजाजत दो है? हाँ, मैं शुजात को गेट तक छोड़ाऊं जी? आप लोग बैठिए। कुछ देखा बेटी? अब तो नजर आ गया कि अब भी नहीं? क्या? अरे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, वही मसले कि कम वक्त कैसे चुपके बातें कर रहे थे। कर रहे होंगे। अरे तुम चली कहाँ? कर रहे होंगे। अगर बात ही करे थे तो हमें देखकर दम क्यों निकल गया? हूँ क्यों फक हो गया? अरे मैं कहे दूं, ये बहुत बड़ी कोई साजिश है, तुम मानो या ना मानो। कभी आप तो खामखा बातें कर रहे हैं तो करने दीजिए ना। अरे तो बातों करने की हमें फिक्र क्यों ना हो? गला तो मेरा कटेगा ना, तब पता चलेगा। नहीं, पुलिस को क्यों ना खबर कर देती? अरे पुलिस को क्या बताऊं? ये बताऊं कि चुपके दो आदमी बातें कर रहे थे, पकड़ के ले जाओ। ये उनकी मर्जी है, वो पकड़े, जेल में डाल दें, हथकड़ियां पहनाए, जो चाहे करे। अब इतनी सी बात तुम्हारी समझ में ना आती? मेरे समझ में तुम्हारी बातें नहीं आए है उल्लू की लकड़ी फेर दी है इसने तुम पर भी। गजब खुदा का, ना दादा की समझ में आया ना पोती की समझ में आया। वो घर में बैठ के साजिशें करे हैं, लूट मार के मंसूबे बनावे हैं, और यहाँ किसी के कान पर जूं तक ना रेंगे हैं। अरे देख लेना, वो तो एक ही बार में सबको ठंडा कर देंगे और साफ कर देंगे घर। अरे अक्का बुआ, किसकी हिम्मत है कि मेरे होते हुए यहाँ कदम रखे? जा तू तो टिड्डे की तरह उछलता रह जाएगा शेखी खोरे। ईमान से मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई आए तो सही, खुदा की कसम मेरी लाश पे से गुजर कर जाना होगा। अरे तू क्या उन्हें रोक लेगा? तेरी भुंगा सी लाश को फैलाने के लिए कौन से पुल बनवाना पड़ेगा? अजी मुझे कौन फैला सकता है? बुलाइए जरा, अभी पट करके रख दूंगा। अरे तुम क्यों फजूल बातें किया करते हो अक्का भी से? अजी मैं क्या कर रहा हूँ, अक्का भी कर रही है। इन्हें कोई मारने आ रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम। अरे तू तेरे होते सोते जबान के आगे खंदा है कम वक्त। लो अरे जो मुंह में आए बके चला जावे, जूते खाने का इरादा है। अजी आप ही तो कह रही हैं। देख तू मेरे बीच में न बोला कर, मेरे कलेजे में वैसी आग लगी हुई है, न जाने क्या होने वाला है। अरे न कोई देखने वाला
ना कोई सुनने वाला। जिस दिन मैं न रहूंगी उस दिन पता चलेगा। वो दिन कब आएगा? ठहर तो सही, दो कौड़ी की तेरी औकात। नन्नी, नन्नी, दरवाजा खोलो ना। नन्नी, दरवाजा खोलो। जल्दी करो। कौन है? मैं हूँ कि देर से दरवाजा पीट रही हूँ, खोलो ना। क्या कभी, क्या रात को भी? वो जा रहा है, घर साफ हो गया। मेरी कौन सुने था? आखिर नतीजा देख लिया ना। कौन क्या कह रहे हैं? कौन जा रहा है? जाने क्या क्या माल लिए जावे हैं। नन्नी देख तो सही, अलमारियों में कुछ बचा भी के सभी खत्म हो गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ अरे रहा। नहीं, अपनी आंखों से देखा है, चुपचाप बाहर जावे था, बराबर सूट के साथ में था। अरे कोई से रोकने वाला भी तो ना निकला। अब मैं बड़ी बेगम को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या क्या कह रही है आप? कौन जा रहा है? अरे और कौन जाएगा? वही नमक खराब खादिम। खादिम? हाँ, मैं देखती हूँ। नन्नी, 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 अरे तुझे मेरी जान की कसम जो तू बाहर गई। अरे इसके पास पिस्तौल रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। अरे छोड़िए मुझे। अरे तेरे रोके से क्या वो रुक जाएगा? बस जान का सदका था, बेटी जो गया सो गया। छोड़। अरे नन्नी, कभी सारा बेटी रोको ना, इसे जो बाहर गई है वो कम वक्त मार डालेगा मेरी बच्ची को। उसके तो मुंह को खून लग गया है। कौन? सबीन को? हाँ हाँ, चलो ना जल्दी, रोको उसे। कमाल करके तुमने इतनी देर लगा दी। तुम कितने अहमक आदमी हो, हैं? तुम गाड़ी से यहाँ दरवाजे भी लेके आ गए। बस को अगर उन लोगों को देख लिया तो इश्क में अंधा होना जरूर सुना था। देखा आज क्या मतलब है तुम्हारा? इतने बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे थे, इतने बड़े बड़े। जोर किस पे? वो बड़े बड़े पे। समझे? जोर छोड़ो, तुम यहाँ से निकलो तो जल्दी जल्दी। ओ यार, आई एम सॉरी अमजद। मेरे दोस्त से मिलो। मेरे दोस्त अमजद, माफ कीजिएगा, इन्हीं की वजह से आज गाड़ी मिली आपको। शुक्रिया। जल्दी गणेश जी कुछ देख लेगा यार। ये क्या था? कमबख्त नमक हराम। अरे वही मसला है कि चिड़िया चुग गई खेत। आए अब क्या होगा, क्या होगा? अक्का भी शोर मत मचाइए। शोर न मचाऊं तो क्या तालियां बजाऊं, ढोल बजाऊं? तुम ही लोगों ने ये दिन दिखाया है। विस्ना मुराद को सिर पे बिठा रखा था, अब देखे सरकार दूल्हा। अरे चोर डाकू भी नमक हरामी करते वक्त कुछ शर्मावे हैं। देखिए अक्का भी, अगर उसने चोरी नहीं की तो आप ज्यादती कर रही हैं, और अगर वाकई उसने चोरी की है तो शोर मचाना फजूल है। सबीन आओ। और वो मुआफिम जी कहाँ गया? शेखी खोरा, घर का घर लुट गया और वो मुर्दों की तरह पड़ा सोवे है। दादा अच्छा जल्दी आ जाना है। ओके। वैसे तुम इत्मीनान से आ जाओ, हमारी बैठे हैं थोड़ी देर। कुछ खाओगे क्या? कुछ भी चिप्स वगैरह? ऐसा करो 2 कॉफी और कुछ चिप्स ले आओ, ठीक है? शज्जू ये क्या तो क्या यहाँ गाड़ी खड़ी करने की क्या जरूरत है? माय डियर आप क्यों घबरा रहे हैं यार? भाई प्लेन जाने में भी बहुत देर है। मैंने सोचा इतनी देर जरा कॉफी वगैरह पी ले। शज्जू क्या वाकई वो लोग देख रहे थे? वो लोगों से क्या मुराद है आपकी? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सभी देख रही थी कि नहीं? चलो यूं ही सही।
क्यों जलीलो खार हो रहा हो यार, एक छटाक भर लड़की के पीछे, जोर किस पे हुआ? छटाक पर। खुदा की कसम तुम्हें घास तक नहीं डालेगी। तुम मेरी फिक्र मत किया करो। फिक्र कैसे ना करूं, गर्दन तो मेरी पकड़ी जा रही है ना मुफ्त में। लीजिए पकड़िए, कहते फिक्र ना करो। बस थैंक यू यार, मेरी तो अच्छी मुसीबत है खुदा की कसम। यानी इश्क आप करते फिर उठ पटांग लड़कियों से और मुफ्त में मैं मारा जाऊं। वाह 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 वाह, जोर किस पे हुआ? वाह 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 पे। खुर्रम, खुदा की कसम अभी घर तक नहीं जा सका हूं रुपया और वो कपड़े वगैरह लेने के लिए, सिवाय वो इस वजह से कि वो आंटी और रिफत के खौफ से। मैं कहता हूँ ये तुमने रफत क्यों लटका रखी है बीच में? एक तरफ का हिसाब साफ करके दूसरी तरफ अकाउंट खोलो ना। बस बक चुके? जी नहीं, अभी और बकना बाकी है। खुदा की कसम भरा बैठा हूँ, जिंदगी आजाब हो गई मेरी। तो कह दिया करो कि मेरा मामला नहीं है। अरे तो फिर आपका कौन सा मामला है? खामखा उनको देखा आपने जमाली साहब को? खुदा की कसम यहाँ तक गर्क हैं वो साहबजादी उनके उसमें अफलातूनी में। ओ तो रहने दो, निकाल लूंगा मैं। जी हाँ, खुदा की कसम आपकी जगह अगर मैं होता ना तो ऐसी ऐसी 10 लड़कियां अभी तक वो जानो ईमान बार चुकी होती। वाकई आजमाइश शर्त है। चलिए ये भी देख लेंगे। कैसी भी लड़की हो मुतासर कर लोगे? ईमान ले आएगी तुम पर? शर्तिया? अरे लड़की तो लड़की, लड़कियों की खालाएं तक ईमान ले आएंगी। जोर किस पे हुआ? खालाओं पर। वो तो जरा मैं खुद ही कम गर्क होता हूँ, वरना। शर्त लगाते हैं आप? शर्त? अच्छा ये बताओ कि लड़की कौन है? सभी? जी नहीं, अपना हिसाब किताब मैं अपने पास ही रखता हूँ। थैंक यू। चलो कोई भी सही, लड़की बताओ। सायरा बाजी। सायरा? जोर किस पे हुआ? पे। सायरा। जोर किस पे हुआ? जोर बिन पे हुआ। दीजिए। जनाब। कीप द चेंज प्लीज। कहिए यार, सायरा बाजी सायरा, काम जरा मुश्किल है प्यारे, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? मंजूर? मंजूर मिला हाथ। शर्त लगाते हैं? शर्त लगाता हूँ। मंजूर। जोर किसका हुआ? मंजूर। मंजूर। चलो यार क्या हो गया? अरे यार मार क्या कोई दोस्त नहीं? चले बहरहाल अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। उफ़ो, यकीन मानी मामी, इतना सब कुछ समझाने के बावजूद प्लीज। अरे भाई, तो तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम यूं मारे मारे फिर रहे हो? देखो बेटे, सेहत है तो सब कुछ है। सर अपनी हालत तो देखो क्या बना रखी है। मेरी हालत बिल्कुल ठीक ठाक है। चाय और लीजिए, गरम मंगवाऊं? नहीं बस ये ठीक है, थैंक यू। वाह मोहतरमा, वैसे मेरा ख्याल है ये मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सभी खिला देंगी, कुछ दूसरे वक्त के लिए रख छोड़िए। मैं आपको खिला पिला नहीं रही हूँ जी, मैं सबके सामने खाता भी नहीं हूँ, नजर लग जाती है। ओ भाई खुदा के वास्ते बाद में खा लेना, बाद में ठूस लेना। नदीदे, जोर किस पे हुआ? नदीदे पे। मान से सारी जिंदगी पड़ी खाते रहना, बहुत से काम करने। चलिए बाहर निकलिए। तो 1 मिनट को मेरा खाना नहीं देख सकता? अच्छा बाबू चलते हैं चलते। मम्मी प्लीज आप ऐसा कीजिए कि वो जो अफजल है ना, रिफत, आप जरा कह दीजिएगा उससे कि मेरे नाने का पानी तैयार कर दे, मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे जूते वगैरह सब निकाल के बाहर रख दे, और हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। क्या ख्याल है? चले। बिल्कुल, क्यों नहीं। बकौल जमाली साहब, ये आलम शौक का देखा ना जाए। ये तुम लोग जो ऊट पटांग बातें करते हो ना, इससे मुझे और घबराहट हो रही है। मम्मी क्या आप सोचा है तुमने? मम्मी आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। मैंने शज्जू से कहला जो दिया था, यकीन मानिए कि मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली इस दौरान में, काम की मसरूफियत की वजह से, कि मैं यहाँ 1 दिन के लिए भी आ सकता। अब आप पूछिए शज्जू से कि मुझे यहाँ आने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आंटी वाकई बहुत ही मुश्किल हुई, खुदा की कसम जान पर खेल कर आए, और रिफत साहबा बाकायदा छुप कर। इसकी क्या जरूरत थी? मेरी समझ में नहीं आता कि इस कदर राजदारी क्यों बढ़ती जा रही है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बात आपकी समझ में भी आ जाए। ये तुमको नया बिजनेस सेटअप करने की क्या जरूरत थी?
भाई हमारे पास जितना है काफी है, खुदा का शुक्र है। आंटी वो जरा कुछ जाती किस्म का बिजनेस था, जोर किस पे हुआ? जाती पे। हाँ, हमें भी बात दरअसल ये कि वो एक बहुत अच्छा चांस मिल गया। ओह यस आंटी, गोल्डन चांस, गोल्डन चांस। रिफा साहब माफ कीजिएगा, कुछ मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी सेहत पर भी कुछ असर पड़ा है। आपकी नजर कुछ और कमजोर हो गई है। अरे साहब आपको देखकर तो चुंधिया जाती है। अच्छा ये बताओ, ये सारे मामला कितने अरसे में तय होंगे? बस मम्मी जल्दी हो जाएंगे। और आंटी वैसे होने को एक लम्हे में हो जाए और ना होने को बरसों भी लग सकते हैं। बकवास मत क्या करो। मेरे मतलब कहने का मकसद ये है मम्मी कि वो मैं एक बाहर के फर्म के साथ काम कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा कौन सा तजुर्बा है? कहीं धोखा ना खा जाना, इससे तो मैनेजर साहब को साथ लेके जाओ। नहीं मम्मी, खुदा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी ये धोखा खाएंगे, ये धोखा खाने वाले नहीं है। और वैसे जो बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ही शरीफ। रिफा साहबा खुदा की कसम बिजनेस भी नंबर 1 है, नंबर 1, समझिए। खाना हाँ क्यों नहीं भाई, घर पे खाएंगे। और वैसे जरा मुरगन ग़िज़ाओं का इंतजाम कीजिएगा। जोर किस पे हुआ? मुरगन ग़िज़ाओं पर। हो सके तो नाश्तेदान भी साथ रख दीजिएगा। ओहो, खुदा जाने तुम लोगों ने क्या सोचा है, कैसी बिजनेस है, कौन लोग हैं, मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही है। मम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह हम आपको शजू मम्मी को टेलीफोन कर दिया करेंगे ताकि मम्मी परेशान ना हो। राइट। और जैसे ही काम खत्म होगा हम फौरन वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और खैर आफियत के साथ इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे। अच्छा अब यहाँ से आप खिसकिए। जोर किस पे हुआ? खिसकिए पर। आइए।